बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट में हमने फैब्रिक दिया है, एक फुल ब्लैक है और एक जो है वो प्रिंट में है। तो यहाँ पे हमने जो इसकी चौड़ाई ली है वो तकरीबन हमने 14 इंच ली है और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 4 इंच रखा है। तो दोनों पट्टियों को हमने सेम तरीके से रखना है और इसकी जो बैक साइड है उस पर हमने चेपी बुकरम का यूज़ किया है। इसकी उल्टी साइड पे दोनों तरफ हमने सेम इसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई लेके और इसकी बैक साइड पे दोनों तरफ हमने चेपी बुकरम का यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करके हाथ की मदद से ऊपर से इस तरह से प्रेस करना है दोनों को, और फिर इसके सेंटर में आप देख सकते हैं एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। फिर हमने पेंसिल की मदद से इसे ड्रॉ करना है। तो दोनों पे हमने इसके सेंटर में लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। दैन उसके बाद फिर हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से चौड़ाई और लंबाई दोनों को 2-2 इंच रख के और इस तरह से इसे मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच का जो स्पेस है वो हमने इस तरह से 2 इंच रखना है और 2 इंच रख के और हमने मार्किंग करनी है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी पे भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है और दोनों को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर इस तरह से हमने जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसके ऑपोजिट मतलब कि इसके सेंटर में इस तरह से 1 इंच का गैप देके फिर हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है और फिर सेम इसी तरीके से हमने 2 इंच का गैप देना है और 2 इंच का गैप देके जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं उन्हीं के सेंटर में ही हमने इस तरह से इसके ऑपोजिट रखते जाना है और फिर हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है 2 इंच की वहीं पे हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पट्टियों की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग भी हमने एंड तक करनी है ताकि जो हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे वो अच्छे से आए। तो आपने यहाँ पे कटिंग थोड़ी डीप करनी है, जहाँ तक मार्किंग हुई है वहीं तक ही हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सेम इसी तरीके से हमने दोनों पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से आप अगर जिगजैग पैटर्न रेडी करेंगे तो बहुत ही ईजी आपका जिगजैग पैटर्न रेडी होगा और नीट पे आएगा। और उसके अलावा जो हम कटवर्क करते हैं समोसा ट्रायंगल्स वाला कटवर्क करते हैं समोसा ट्रायंगल्स वाला, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमने तो ये दोनों तरफ की कटिंग की है, आप सिंपल एक तरफ की इस तरह से मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो आपके बहुत ही आसान और बहुत ही नीट तरीके से जो समोसा ट्रायंगल्स वाला कटवर्क है वो हो सकता है। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टियों की कटिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी और फिर उसके बाद जो हमने कटिंग की हुई है और इसके अंदर जो हमने इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं और उनको हम इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स की शेप देंगे और जो इसके अंदर सारे बॉक्स हैं उनको हम इसी तरह से समोसा ट्रायंगल्स की शेप देके और इनके ऊपर अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा लेनी है। तो सेम इसी तरीके से हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से ही रेडी करना है। इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगाते जाना है। प्रेस आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो अच्छे से आए और जो ये समोसा ट्रायंगल्स है वो अच्छे तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाएं। तो इस तरह से हमारे जो जिगजैग पैटर्न है वो दोनों रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमने इसके ऊपर प्रेसिंग की है और जो जिगजैग पैटर्न है वो कितने अच्छे से हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दोनों जिगजैग पैटर्न पे इसी तरीके से हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से लगानी है ताकि जो आपकी सिलाई है उसमें ज़्यादा नीटनेस नज़र आए, क्योंकि ऊपर की तरफ यही सिलाई नज़र आएगी। तो इसलिए आपने सिलाई बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से लगानी है ताकि जिगजैग पट्टी नीट नज़र आए। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई को सीखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कुछ टिप और ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है तो आप अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं। तो हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिलाई सीखे ताकि अपने कपड़े जो हैं वो खुद से डिज़ाइन कर सके अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो जिगजैग पट्टी है वो दोनों रेडी हो चुकी हैं। फिर इनके सेंटर में हम इन्हें ज्वाइन करने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए हम इस तरह से एक एक मोती लगाएंगे इसके बीच में और मोती यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से लगाने हैं ताकि बाद में ये खुले ना। तो
आपने इस तरह से सुई धागे की मदद से इसके सेंटर में इस तरह से एक एक मोती उठा के इसके बीच में लगाना है, और ताकि ये जो दोनों पट्टियाँ हैं, ज़िगज़ैग पट्टी हैं, वो आपस में जॉइंट हो सके। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि आप इस तरह से सिलाई सीख के और अपने कपड़ों की खुद से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कोई भी जब आपके साथ किसी किस्म का डिज़ाइन शेयर करता है तो वो भी अपने माइंड से शेयर करता है, तो आप भी अपने माइंड से इस तरह के न्यू न्यू डिज़ाइन बना के लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को मोतियों की मदद से, पर्ल्स की मदद से आपस में जॉइंट कर लिया है। फिर हम तैयार किए हुए पैटर्न को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे, और स्लीव्स आप देख सकते हैं जो इसका बॉटम है आगे से, हमने उसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करके और इसके नीचे इस तरह से पैटर्न को रखना है। नीचे की तरफ हम पैटर्न रखेंगे और इसके पैटर्न के कॉर्नर्स को इस तरह से स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लीव्स को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे और इसके नीचे इस तरह से पैटर्न रखेंगे और ऊपर की तरफ इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने तैयार किए हुए पैटर्न को स्लीव के साथ अटैच कर लेना है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से लेस को अटैच करना है। लेस हमने कंट्रास्ट में ली है और बारीक वाली लेस ली है जो इसके ऊपर हमने इस तरह से लगाई है, ताकि नीचे वाली जो सिलाई है वो भी छुप जाए और जो स्लीव्स हैं उनमें और ज़्यादा खूबसूरती है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पट्टी लेनी है और पट्टी को हमने तैयार करना है, जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 2 से 2.5 इंच आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों तरफ से इसे फोल्ड किया हुआ है। और फोल्ड करके प्रेस की मदद से आपने अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। फिर आपने इसे डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके और जो पैटर्न है नीचे वाला उसके किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से इसके साथ लगा के स्टिच करना है। और इस तरह से जो पट्टी है, पट्टी को खोल के और जो इस पैटर्न के कॉर्नर्स हैं उनको इसके अंदर इस तरह से रखते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे, ताकि ये जो पैटर्न है वो पट्टी के साथ अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से पट्टी को भी हमने स्लीव्स के साथ फिक्स कर लिया है, और उसके बाद जो स्लीव्स की लुक आई है वो इस तरह से आई है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा बीच का पैटर्न तैयार हुआ है। फिर हमने इसके साथ पट्टी को फिक्स किया है। उसके बाद यहाँ पे हम डोरी को तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही बारीक डोरी तैयार की है, जिसे हम लंबाई में 2 इंच कट करेंगे और 2-2 इंच के हमने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए हैं, जिसे हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसके बॉटम पे आगे की तरफ हमने इस तरह से जो डोरी लूप्स हैं उनको लगाना है, और डोरी लूप्स को लगाते वक्त जो हमने इसके बीच का स्पेस रखना है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच का स्पेस रख के डोरी लूप्स को हमने इसके साथ अटैच करते जाना है। उसके बाद जो आगे की तरफ हमने पट्टी लगाई है, पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से हमने लेस को अटैच करते जाना है। तो आज के हमारे इस डिज़ाइन की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे इस डिज़ाइन में कितनी ज़्यादा नीटनेस आई है और कितने अच्छे से हमने जिग-जैग बनाए हैं, और उसके अलावा इसके साथ लेस अटैच की है, पल्स अटैच किए हैं, डोरी लूप्स बना के इसके साथ आगे की तरफ हमने लगाए हैं, और आज का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और यूनिक बना है। तो आप भी इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।